जब मन युद्ध से भागना चाहे तभी समझिए कि असली संग्राम शुरू होने वाला है। हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी, मैं हूं। और जैसा कि आप जानते हैं, भगवत गीता पर हमने एक सीरीज चलाई है। इसके कंटिन्यूएशन में आज हम भगवत गीता के अध्याय 2 का अध्ययन करेंगे। जिनके पास भी भगवत गीता है वो गीता को खोलकर बैठ सकते हैं और हम इसका पाठ भी करेंगे। साथ ही इसको बहुत ही ईजी वे में समझेंगे कि श्री कृष्ण ने इस अध्याय में क्या क्या कहा है, क्या क्या टीचिंग्स अर्जुन को दी है और हमारे जीवन में वो कैसे इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, वीडियो बनाने का पर्पस है कि आज की जनरेशन जहां भगवत गीता से लेकर किसी भी ग्रंथ का अध्ययन करने में कोई इंटरेस्ट नहीं रखती, अगर इस सिंपल और इंटरेस्टिंग वे में भगवत गीता को समझे तो वाकई उनका आने वाला जीवन, उसका संघर्ष, उनके भय, उनके डिप्रेशन सभी समाप्त होने वाले हैं। सो श्री कृष्ण का आह्वान करते हैं, गुरु को प्रणाम करते हैं और उनके समक्ष हम इस सेकंड अध्याय को, भगवत गीता के पार्ट 2 को शुरू करते हैं। पहला श्लोक हम संस्कृत में बोलेंगे, फिर इसके ट्रांसलेशन हिंदी में सुनते जाएंगे ताकि हमको भी हमारे जीवन को जीने की इंसाइट मिले। हम भी अर्जुन की तरह जो प्रॉब्लम्स में, संघर्षों में, भय में घिरे रहते हैं, वो अपने जीवन में कैसे इससे प्रैक्टिकली अप्लाई कर सकते हैं, उसी पर ये सारा गीता का दूसरा अध्याय है। होप आप इसे ध्यान पूर्वक सुनेंगे और इसका लाभ उठाएंगे। तो भगवत गीता अध्याय 2 के पहले श्लोक से हम इस अध्याय को शुरू करेंगे। उससे पहले एक छोटा सा हम रिकैप अध्याय 1 का देते हैं ताकि जो अध्याय 2 देख रहे हैं उनको थोड़ी सी कनेक्टिविटी मिले। तो देखिए, अध्याय 1 में हमने लिया था अर्जुन विषाद योग, जहां हमने देखा था कि अर्जुन ने कैसे श्री कृष्ण को कहा, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले जाकर आप खड़ा कर दीजिए, और कैसे उनको विषाद योग हुआ, वो डिप्रेशन में आए कि मैं सारे अपनों से कैसे लड़ूंगा और इनसे मैं लड़कर विजय प्राप्त भी कर लूंगा, तो फिर मुझे इसका क्या ही लाभ होगा। इस तरह अर्जुन ने अपने तर्क देकर श्री कृष्ण को युद्ध ना करने का उनका जो मन है वो बता दिया। अर्जुन ने सारे तर्क दिए जिससे कि वो युद्ध से भयभीत हो रहा है और इस युद्ध को करने से वो मना कर देता है, वो हार जाता है। एक और अपने धनुष बाण रखकर वो अपने रथ पर हताशा में बैठ जाता है। और अब दूसरे अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को क्या कह रहे हैं उसके बारे में सारा डिटेल में हम जानेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये गीता का जो ज्ञान जो भी श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया वो हमें कैसे पता चला, संजय द्वारा, जो कि धृतराष्ट्र को अपनी दिव्य दृष्टि से आंखों देखा वर्णन युद्ध का कर रहे हैं। तो ये बैकग्राउंड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था। और पहले अध्याय में आपने देखा ही होगा कि कैसे श्री कृष्ण अर्जुन के सारे तर्क, सारे जिसे कुतर्क कह सकते हैं आप, वो सुन रहे हैं। और अब जब अर्जुन थक कर बैठ गया तब वो उसे गाइड करने के लिए खड़े होते हैं। तो देखिए, धीरे धीरे हम इसका विश्लेषण भी करते जाएंगे कि जब शिष्य जो है अपने जीवन से हार जाता है तब गुरु शांत भाव से मुस्कुराते हुए, जैसे कि मेरे गुरु करते थे, हमारी उल्टी सीधी बातें भी सुनते हैं, कुतर्क भी सुनते हैं, जैसे कि यहाँ अर्जुन ने दिए कि ये मेरे अपने हैं, वो मैं उनसे कैसे लड़ूं, इनको मार के मुझे क्या ही मिलेगा। तो इसी तरह मैं भी जब अपने सारे जीवन के रोने धोने अपने गुरु को बताती थी तो वो चुपचाप शांत सुनते रहते थे। और जब मेरी बातें खत्म होती थी, मीन्स आपके अंदर का, देखिए, जब तक सारा डिप्रेशन नहीं निकलेगा आप उस ज्ञान को लेने के लिए तैयार नहीं होंगे। इसीलिए जब अर्जुन ने अपने सारे विचार व्यक्त किए तभी श्री कृष्ण, जो यहाँ पर गुरु की तरह मार्गदर्शन कर रहे हैं, उन्होंने अपनी बात रखी। कृष्णम वंदे जगत गुरु। और शुरू करते हैं। तम तथा कृपा विष्टम सुपूर्णा कुलेशणम विषीदंतमिदम वाक्यमुवाच मधुसूदनः। संजय ने कहा, तो जैसे कि मैंने बताया ये सारा आंखों देखा हाल कौन बता रहे हैं, संजय। तो संजय धृतराष्ट्र से कहते हैं, करुणा से व्याप्त शोकयुक्त अश्रुपूरित नेत्र वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे। अब इस श्लोक को भी, क्योंकि ये श्री कृष्ण के द्वारा गीता में कहा गया पहला संवाद है, तो इस एक श्लोक को भी मैं संस्कृत में पढ़ूंगी और फिर ट्रांसलेशंस ही पढ़ेंगे। उतस्त्वा कश्मल मिदम विषमे समुपस्थितम अनार्य जुष्टम स्वर्ग कीर्ति कर्मर्जुन। इसका हिंदी में देखिए, श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम्हारे मन में यह कलमश आया कैसे। कलमश मतलब ये जो भाव, ये जो विचार, ऐसे दूषित विचार आए कैसे। यह उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्य को जानता हो। इससे उच्च लोक की नहीं अपितु अपयश की प्राप्ति होती है। तो यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन को ललकार रहे हैं कि ऐसे दूषित विचार, युद्ध ना करने के विचार, कर्म ना करने के विचार, मोह वाले विचार तुम्हारे मन में आए कैसे। और ऐसे विचार आने से अपकीर्ति ही होती है, मीन्स उसका यश नष्ट होता है, क्योंकि फिर वो कायर प्रतीत होता है।
श्री कृष्ण कहते हैं, हे पृथा पुत्र, इस हीन नपुंसकता को प्राप्त मत हो, यह तुम्हें शोभा नहीं देती। हे शत्रुओं के दमनकर्ता, हृदय की क्षुद्र दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो। देखिए अब श्री कृष्ण कैसे कैसे वाक्यों का प्रयोग करके उनके जो ईगो को है वो थोड़ा छेड़ रहे हैं, ताकि उनमें वो आत्मबल आए कि वो क्या है और अब वो क्या दिखाई दे रहे हैं। तो जैसे कि उन्होंने कहा, अपनी नपुंसकता को छोड़ो, ये तुम्हें शोभा नहीं देती, क्योंकि तुम वीर हो, क्योंकि तुम योद्धा हो, तुम क्षत्रिय हो और शत्रुओं के दमन करने वाले हो। हृदय की क्षुद्र दुर्बलता छोड़कर युद्ध करो। ऐसे ऐसे संबोधनों से श्री कृष्ण ने अर्जुन को संबोधित किया, ताकि वो जागे कि ये जो उनका एटीट्यूड है, युद्ध ना करने का निर्णय जो वो लेने की सोच रहे हैं, वो कितना गलत है, उन्हें समझ में आए। अर्जुन ने कहा, अब इस पर अर्जुन क्या कहते हैं, हे शत्रुहंता, हे मधुसूदन, हे मैं युद्ध भूमि में किस तरह भीष्म तथा द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्तियों पर उलटकर बाण चलाऊंगा। ऐसे महापुरुषों को जो मेरे गुरु हैं, उन्हें मारकर जीने की अपेक्षा इस संसार में भीख मांगकर खाना अच्छा है। भले ही संसारिक लाभ के इच्छुक हो, किंतु है तो गुरुजन ही। यदि उनका वध होता है तो हमारे द्वारा भोग्य प्रत्येक वस्तु उनके रक्त से सनी होगी। तो यहाँ फिर अर्जुन कृष्ण की बात को न समझते हुए अभी भी तर्क ही दिए जा रहे हैं कि इन गुरुजनों को मैं कैसे मार दूं। भले ही ये अपने पद से भ्रष्ट हो गए हैं, ये संसारिक लोभ में पड़ गए हैं, बट मैं अगर इन्हें मारूंगा तो फिर मुझे मारकर क्या ही आनंद आएगा, क्योंकि अपनों को हरा कर भी मैं हारा हुआ ही महसूस करूंगा। हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, उनको जीतना या उनके द्वारा जीते जाना। यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध कर देते हैं तो हमें जीवित रहने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी वे युद्ध भूमि में हमारे समक्ष खड़े हैं। तो देखिए यहाँ फिर अर्जुन तर्क दे रहे हैं कि मुझे समझ में ही नहीं आ रहा कि इस युद्ध को करने की वजह क्या है। और आगे वो कहते हैं, अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो उसे निश्चित रूप से बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूँ और आपका शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दें। अब यहाँ इस बात को समझने की जरूरत है गाइस, यहाँ अर्जुन कृष्ण को अपने सखा नहीं मान रहे हैं, वो उन्हें गुरु की उपाधि दे रहे हैं और कह रहे हैं कि अब मैं थक गया हूँ, हार गया हूँ, मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही और आप मेरा गाइडेंस करें कि मेरे लिए क्या श्रेयस्कर है, युद्ध करना या युद्ध ना करना। तो ऐसे ही सरेंडर जब आप अपने गुरु के सामने करते हैं, गुरु ना हो तो श्री कृष्ण के सामने करते हैं, तो अवश्य ही आपको गाइडेंस मिलती है। और आज अगर ये पाठ सुन रहे हैं तो वही कृष्ण आपको भी आपके जीवन में गाइड करने वाले हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि उन्होंने अर्जुन को किया। अर्जुन आगे कहते हैं, मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर कर सके। देखिए कितने संतप्त है कि कैसे भी उनका ये जो दुख, ये पीड़ा है अपनों से लड़ने की, उसे कोई भी दलील ठंडा कर सके। जैसे कहते हैं ना, कोई सागर दिल को बहलाता नहीं, तो कोई ऐसा उपाय नहीं है जिससे कि मेरे मन की वेदना जो है वो शांत हो जाए। स्वर्ग पर देवताओं के आधिपत्य की तरह इस धन धान्य संपन्न सारी पृथ्वी पर निष्कंटक राज्य प्राप्त करके भी मैं इस शोक को दूर नहीं कर पाऊंगा। और श्री कृष्ण को वो आगे फिर से अपने युद्ध ना करने के निर्णय का समर्थन करते हुए कहते हैं कि मैं सारा राज्य पा भी लूंगा तो भी ये जो मेरी पीड़ा है अंदर, जो जिसके कारण मैं जल रहा हूँ, उसे मैं शांत नहीं कर सकता। अर्थात कहने का तात्पर्य है, मैं युद्ध करने के पक्ष में नहीं हूं। अब संजय धृतराष्ट्र को क्या कह रहे हैं? संजय ने कहा, इस प्रकार कहने के बाद शत्रुओं का दमन करने वाला अर्जुन कृष्ण से बोला, हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और चुप हो गया। अब देखिए अर्जुन ने श्री कृष्ण के जो पहले 2 संवाद थे जिसमें वो उनके शौर्य को ललकार रहे थे, अब बिल्कुल अर्जुन ने उसे नहीं माना और अभी भी संशय ही किए जा रहा है और अभी भी यही अपना पक्ष रख रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। हे भरतवंशी, यहाँ भरतवंशी धृतराष्ट्र को कह रहे हैं संजय, क्योंकि उन्हें ही वो गीता का ज्ञान सुना रहे हैं। अपने डिप्रेशन को मिटाने के लिए हंसते हुए ये शब्द कृष्ण को कह रहे हैं, ताकि कृष्ण को ऐसा ना लगे कि वो शोक में है, ताकि कृष्ण भी इस बात को समझे कि वो युद्ध न करने के लिए तत्पर है। अब देखिए श्री कृष्ण क्या कहते हैं। श्री भगवान ने कहा, तुम पांडित्यपूर्ण वचन कहते हुए उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य नहीं है। जो विद्वान होते हैं वे ना तो जीवित के लिए ना ही मृत के लिए शोक करते हैं।